नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है विचार और व्यक्तित्व और अच्छी सलाहें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय विचारों का व्यक्तित्व पर प्रभाव। विचारों का सीधा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व, जीवन के निर्माण एवं ऊर्जा पर अवश्यंभावी पड़ता है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रबल होने पर हम किसी भी कार्य को पूरी लगन एवं तन्मयता के साथ कर पाते हैं और इसके ठीक विपरीत नकारात्मक ऊर्जा हमारे विवेक को क्षीण कर देती है। इससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। जब हम सही निर्णय नहीं ले पाते तब हमारा जीवन दिशाहीन हो जाता है। लिहाजा हम सही दिशा में अपनी सफलता के लिए प्रयास भी नहीं कर पाते। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं और विचार करते हैं ठीक वैसे ही बन पाते हैं। एक राजा था, शत्रु उस पर बार बार हमला करते। उस पर शत्रुओं ने लगातार 6 बार हमला किया और 7वीं बार राजा हार गया। वह बेहद ही हताश हो गया और जंगल में जाकर एक गुफा में छिप गया। वहां उसे थकान की वजह से नींद आ गई। जब वह जागा तो देखा कि एक मकड़ी सामने की दीवार पर जाला बना रही है। वह इस कोशिश में कई बार असफल भी हो रही है, लेकिन उस मकड़ी ने बार बार उठकर प्रयास किया और अंततः उसने जाला बना ही लिया। उस छोटे से मकड़ी के इस उपक्रम को देख राजा को विचार आया कि जब एक छोटी सी निरीह मकड़ी बार बार पुनः प्रयास से जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं। राजा तत्क्षण गुफा से बाहर निकले। उसने पुनः अपनी सेना संगठित की, पूरे मनोयोग से युद्ध किया और जीत की इच्छा रखते हुए सकारात्मक विचारों के साथ युद्ध किया और फिर वह जीत गया। यह विचार की ही शक्ति थी कि जो छोटी सी मकड़ी राजा के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय अच्छी सलाह को जीवन में जरूर अपनाएं। एक बार नारद मुनि ने कामदेव को पराजित किया तो उन्हें अहंकार हो गया। वे हर जगह ये बोल रहे थे कि मैंने कामदेव को पराजित कर दिया है और अपनी प्रशंसा करते करते वे कैलाश पर्वत पहुंच गए। भगवान शिव जी ने भी कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन उन्होंने क्रोध किया था। नारद मुनि शिव जी से कहते हैं, मैंने क्रोध किया, न मुझ में लोभ था, फिर भी मैंने कामदेव को पराजित कर दिया। शिव जी समक्ष समझ गए कि नारद मुनि भक्त हैं और इन्हें अहंकार हो गया है। इस पर भगवान शिव जी बोले, आप मुझसे ये बात कर रहे हैं, लेकिन विष्णु जी से मत करना। किसी को कोई काम न करने के लिए कहा जाए तो वह सबसे पहले वही काम करता है। और ठीक ऐसा ही नारद जी ने भी किया। नारद को लगा कि शिव जी को मेरी प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही है, तो वे उन्हें टालकर विष्णु जी के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि का घमंड तोड़ दिया था
लेकिन शिव जी ने नारद मुनि से जो बातें कही भी वह हमारे बहुत काम की है। शिव जी ने नारद से कहा था कि आप बार बार कह रहे हैं कि आपने कामदेव को पराजित कर दिया है, लेकिन आपके मुंह से लोग राम कथा सुनना चाहते हैं और आप काम कथा सुना रहे हैं। मनुष्य का जो मूल काम है, जो काम उसकी पहचान है, जो जिम्मेदारी है, उसे वही काम करना चाहिए, अन्यथा बिगड़ी हुई बात संभलने में समय लग जाती है। शिव जी की ये बातें नारद समझ नहीं सके थे। यहां नारद मुनि ने दो गलतियां की जो हमें नहीं करनी चाहिए। पहली गलती यह कि जब कोई सलाह दे तो सबसे पहले यह देखें कि सलाह देने वाला कौन है, और दूसरी बात यह कि अच्छी सलाह को हमेशा ही जीवन में अपना लेना चाहिए। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।